हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम। और एक डिस्कशन पे, इस डिस्कशन में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट्स का जो हालत है इक्विटी मार्केट का, उसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस साइड का पिक्चर हम लोग देखने वाले हैं। एंड इन दिस वन आई एम गोइंग टू यूज द नॉर्मल चार्ट, जैसे मेनी ऑफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू माय स्पेशलाइज्ड चार्ट्स, and also I'll look at through the specialized charts as some of you might be using my trading setup. So चलिए डायरेक्टली चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है वैसे निफ्टी का, एंड इट्स अ जो बढ़िया ट्रेड मिलने वाला पिक्चर है। सो देखिए, ये जो ब्यूटीफुल जो निफ्टी प्राइस एक्शन बना रहा है, इट इज एन ऑसम ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन। फर्स्ट ये जो लेवल था, लेट मी हाईलाइट दैट विथ थोड़ा रेक्टेंगल बना के, ये थोड़ा आपका था प्रेग्नेंट लेडी या तो हरामी कैंडल, which basically means market has paused, we have moved into consolidation। उसके बाद ये क्लैरिटी मिलती। now what we had here is, after that a fall, then we had what we had here, piercing cap, which was a significantly bullish। यहाँ पे we had morning star। now after market tested this area again, और इस बार बना मच स्ट्रोंगर कैंडल ऑफ बियरिश एनगल्फिंग, जिसका ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन हुआ। एंड उसके बाद मार्केट टेस्टेड आउट द बुल्स रिजॉल्व हियर। नाउ आज का कैंडल अगर इंडिविजुअली चूज किया जाए, इट इज सॉर्ट ऑफ अ हैमर। पर ये कैंडल का अगर मान लीजिए कि, लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग। नो, I'm not sure which one will be applicable, but let me just try out rephrase कि ये जो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ये अगर नीचे यहाँ पे बनता, like full body is here, then we had a spike here like a hammer, तब ये जाके एक बढ़िया मतलब रिवर्सल पैटर्न, जो ऑसम रिवर्सल पैटर्न बनता। आज भी एक हैमर है, ये मोर ऑफ मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है ताकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बन रहा है। बट अदरवाइज देखा जाए, दिस इज काइंड ऑफ अ मूव, एक ऐसा मूव है विच आई एम एक्चुअली नॉट लाइकिंग, कि अगर बायर्स के हिसाब से, कि दिस टाइप ऑफ फॉल एंड यू से गो हियर, एंड अनफॉर्चुनेटली थिंग्स गो रॉन्ग नाउ, you might fall from this area rather than it this। अगर दूसरे टाइप का ऑफ हैमर बनता, उसको बोलते हैं हैमरिंग द बॉटम, एकदम बॉटम पे हैमर बना। This is not a bottom hammer, so this will keep me a bit of worried। And what Nifty is right now is it has moved to a range। Clearly एक रेंज पे मूव हो रहा है निफ्टी का, एंड वेरी लाइकली कि यही एक रेंज मेंटेन करेगा काफी टाइम तक। आप रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड द टॉप ऑफ दिस, हमारे जो क्लाउड है, क्लाउड का ये जो वैल्यूज आ रहे हैं 300, 22,300, इसके आसपास आपको टफ रेजिस्टेंस मिलने वाले। ये देखिए, इसका बॉटम जिस दिन सेल ऑफ हुआ था, ये जो सेल ऑफ हुआ था दिख रहा है, तो इस दिन भी जो सब मतलब सपोर्ट ले रहा था इस एरिया से। सो ये जो 300 से 350 का भाव, दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बढ़िया होता अगर हैमर का बॉडी यहाँ पे बन के, या फिर हैमर का बॉडी इस एरिया पे बन के स्पाइक नीचे होता। अब जाके ये जो लेवल है 2222, ये बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कोई मेजर इवेंट के जरिए ही निफ्टी में फिर से ताकत, मतलब बढ़िया ताकत आ सकता है। एक इवेंट वैसे है 15 तारीख को, मतलब वेडनेसडे, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, जो हमारे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मार्केट्स, ऑल द, मतलब उससे सेंटिमेंट का क्यू मिल सकता है उस दिन का, एंड वी माइट सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। सो निफ्टी अभी मानेंगे काइंड ऑफ अ बुलिश रेंज में है, ऐसा नहीं कि बियरिश हो गया। जो बियरिश है वो पोर्शन है मोमेंटम, मोमेंटम थोड़ा बियरिश प्रेशर ज्यादा है। बैंक निफ्टी देखिए, इट्स अ कमबैक,
सॉलिड एरिया पे कैंडल बन रहा है, ये कैंडल एक इसका बॉडी कवर किया, मोर ऑफ अ मिक्स पिक्चर कैंडल। ये जो लेवल बना 24 टू 45 48 और 47,000, ये एक रेंज के अंदर ये मूव करने की कोशिश करेगा बिफोर फर्दर। वंस ये लेवल टूट गया 260, ये जो लेवल है, ये लेवल जब टूटेगा तब जाके थोड़ा मानेंगे कि स्ट्रेंथ फिर से आ रहा है, ताकि ये जो टॉप है इसको चैलेंज कर पाए, ये जो टॉप है इसके पास चैलेंज करके इसको ब्रेक कर पाए, तब जाके जब ये लेवल टूट जाएगा तब और कॉन्फिडेंस आने वाला है। सो नेक्स्ट जो देखिए बैंक निफ्टी मैंने देखा, फिर वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द निफ्टी 500। निफ्टी 500 भी सिमिलर बिग स्पाइक, मगर अगर कैंडल का प्लेसमेंट बढ़िया नहीं। when we talk about price actions, is not the what kind of candle it is forming. It is many, everyone will recognize it's a hammer, but where the candle is forming, this part में ज्यादा फोकस नहीं रहता जो लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। That what I've seen from my this sharing teaching experience, कि प्राइस एक्शन के साथ टाइम का वैल्यू नहीं रहता एंड प्राइस एक्शन के साथ प्लेस का वैल्यू नहीं रहता। So space time is a factor, like it's a factor in our universe, space and time. So without space and time, any kind of analytics remains अधूरा रह जाता। तो ये रहे पिक्चर। इसके साथ साथ एक काम करते हैं, आप जो करेंगे वो I'll bring out my specialized setup. Let me hide the candles, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पेशलाइज कैंडल है। तो अभी तो बाइंग करने के लिए मेरा सेटअप तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है, तो बोल रहा है कि इट्स अ बाई ब्रेकआउट बाई सपोर्ट का ही ज्यादा चांस है, सेलर्स के तरफ मार्केट है नहीं, बट एटलीस्ट बाई करने के लिए अभी तक बोला नहीं। इफ यू लुक एट द निफ्टी, सिमिलर जस्ट मोमेंटम में रिकवरी हो रहा है, बट कोई पर्टिकुलरली बाइंग का बात यहाँ पे अभी तक आया नहीं। इफ यू कम डाउन टू द 125 मिनट वाला चार्ट, ये जो कम बैक हो रहा था, ये बाउंस बैक दिख रहा है। ये जो येलो बैकग्राउंड हो गया, शॉर्ट ट्रेंड न्यूट्रल हो गया, प्रोबेबिलिटी से भी दिख रहा है मार्केट थोड़ा रेंजिश बन चुका है। ये जो अपर साइड आप अगर करना चाहेंगे ट्राई, इसके एक चीज ध्यान रखना होगा ताकि मोमेंटम आपके साथ रहे एंड आपका पोजीशन ओवरली ज्यादा ना हो, या तो हेज हो लाइक बुल स्प्रेड हो, और आप स्पेकुलेट कर रहे हैं मे बी इस हैमर के साथ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू its market can do anything. We'll have to prepare for any kind of scenario. तो विदाउट एक प्लान के जगह हम लोग नहीं जा पाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे क्लियर है कि मैं निफ्टी कब बेचूं, जैसे फिर से ये रेड कैंडल आएगा, पूरा फुल रेड कैंडल, बैकग्राउंड रेड होगा, मोमेंटम निफ्टी बेचेंगे। सिमिलरली बाई का प्लान क्या है, मेरा बाई प्लान है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिनिमम चाहिए, तो इसके लिए मैं अलर्ट डाल दूंगा प्राइस एक्शन बुलिश या रेनबो बाई सिग्नल। चलो बाई सिग्नल डाल दिया, जब बाई सिग्नल आएगा तब जाके देखेंगे। सो दिस इज द हाउ प्लान के साथ ऑपरेट करते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं जहां पे बुलिश सिग्नल आपको जरूर दिख जाएगा। ये छोटा टाइम फ्रेम, सो ट्रेडिंग का हर एक का टाइम फ्रेम फिक्स्ड होना चाहिए, जब तक नहीं होगा वी आर नॉट क्लियर। काफी पहले ही सिग्नल आ चुका है बिकॉज दिस लोअर टाइम फ्रेम एंड दिस इज द मेन रेजिस्टेंस। लोअर टाइम फ्रेम में भी ये मेन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है अभी भी। सो लॉट ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ तक जो पहुंच, अगर यूजुअली अगर ब्रेक होता है हम लोग मानते हैं इट कैन रीच टू द दिस रेजिस्टेंस के आसपास, माउंटेन टॉप 677, बट उसके रास्ते में ये जो फ्लैट रीजन है ये रेजिस्टेंस डालते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ देम। सो निफ्टी का ऊपर की तरफ मूव उतना भी स्मूथ ना होने वाला है। यहाँ पे निफ्टी 500, निफ्टी जो भी देखा जाए उतना भी स्ट्रेंथ है नहीं। निफ्टी 500 में अगर देखिए डाइवर्जेंस दिख रहा है, लेट मी चेंज द सेटअप टू डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम लोग क्लाउड से देखते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉटम, यहाँ पे लोअर लो बनाया था, अब वापस आ रहा है। सो देयर विल बी अ करेक्शन, अपसाइड मूव। और निफ्टी 500 जब तक 630 नहीं तोड़ेगा हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाएंगे कि बुल्स हैव रियली कम बैक। सो मेरे अगर सेटअप की यूजर्स, आपके पास दिस एडवांस सेटअप है तो उसको मान के चलिए, क्योंकि ओवरऑल
प्राइस एक्शन इज गुड बट एट टाइम्स इट कैन बी कंफ्यूजिंग. प्राइस एक्शन के साथ हम लोग एनालिसिस किए, वी अंडरस्टूड द ब्यूटीज ऑफ द प्राइस एक्शन. लाइक दिस इज अ ब्यूटीफुल दोजी ड्रैगन फ्लाई और दिस कुड बी बेयरिश एनगल्फिंग. तो प्राइस एक्शन एक तो तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल का तरीका है. But those आप user है कि rainbow setup users, you have advanced level. So with this, use this, follow the rules, and I think you will be handsomely rewarded. हमारे जो ऑप्शन सेटअप है, ऑप्शन सेटअप भी बढ़िया किया है. इफ यू कैन अप्लाई द ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सिग्नल आया था सेल के तरफ, ऑसम सिग्नल थे एंड इट वाज ऑसम मूव. अब देखिए वो जो ट्रेड्स थे, ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही चल रहा है, बियर कॉल स्प्रेड का 2 ट्रेड चल रहा है, बाकी बाई साइड ट्रेड का सारा एग्जिट हो चुका है. इसको अगर ट्रेड्स देखने हैं तो आप जानते हैं आपको सिलेक्ट करना होगा क्रेडिट या तो डेबिट स्प्रेड. क्रेडिट स्प्रेड के साइड 3 कॉल आता है, उसमें दिख रहा है कि एग्जिट हो चुका है एक ट्रेड का, नीचे का सिग्नल बंद हो गया, ऊपर अभी भी 2 सिग्नल चल रहे हैं. सो ये रहे ब्रॉड पिक्चर और ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी. आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को हेल्पफुल हुआ. अगर हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग.